नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। दीपावली पर चाइनीज उत्पादों का करें बहिष्कार। मिट्टी के दीपक बना रहे हैं कुंभकार। लक्ष्मी जी भी चाइनीज आइटमों से नहीं, मिट्टी के दियों से होती है प्रसन्न। वैष्णव समाज ने किया नीट परीक्षा में सफल रहे 2 भाई बहनों का सम्मान। पालिका का नो मास्क नो एंट्री अभियान लगातार जारी। अभियान के दौरान आज भी निकाली रैली, लोगों को बांटे गए मास्क। पंचायत समिति में विशेष योग्यजन पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण शिविर में 117 विशेष योग्यजनों का हुआ पंजीकरण। बगेरा में शोभा यात्रा के साथ किया गया माता की प्रतिमा का विसर्जन। खवास में निकाली गई नेजा की शोभा यात्रा। ग्रामीणों और पशुओं को रोग मुक्त रखने के लिए निकाली जाती है यह शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के चलते चीन पिछले कुछ महीनों से देश और दुनिया की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। चीन सहित चीनी उत्पादों का चहुं ओर विरोध भी हो रहा है। ऐसे में इस बार उन कुंभकारों की आंखों में भी चमक देखी जा रही है जो परंपरागत तौर पर मिट्टी के दीपक बनाकर लोगों के घरों को रोशन करने की कड़ी मशक्कत तो करते हैं, मगर उनकी मेहनत पर चाइनीज आइटम पानी फेर दिया करते थे। यही वजह कि इस बार कुंभकार समाज के लोग लॉकडाउन के दौरान भी ठाले बैठे रहने के बजाय इस उम्मीद के साथ मिट्टी के दीपक सहित अन्य सामान बनाने में जुटे रहे कि कोरोना के बहाने ही सही लोगों को न केवल चीन बल्कि चीनी उत्पादों से भी नफरत होगी और देर सवेर जब वे वापस अपनी देश की माटी को रुख करेंगे तो न केवल उन पर बल्कि सभी पर लक्ष्मी मेहरबान होगी, क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी जी चाइनीज आइटम से नहीं बल्कि मिट्टी के दियों से ही प्रसन्न होती है। दीपावली पर्व का जितना इंतजार शहरवासियों को रहता है उससे कहीं ज़्यादा इंतजार कुंभकार समाज को होता है, क्योंकि यही एकमात्र पर्व उन्हें साल भर की कमाई दे जाता है। इसके बाद केवल गर्मी में ही उनका सीजन होता है। सावर रोड निवासी हंसराज प्रजापत बताते हैं कि इस बार बरसों से अपने परंपरागत काम में जुटे कुंभकार समाज के लोगों को दीपावली के पर्व से भी काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग चीन और चीनी उत्पादों से काफ़ी नफरत करने लगे। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी कई चीनी ऐप्स सहित कई उत्पादों पर भी बैन लगा दिया है। ऐसे में लोग भी अब अपने देश की गौरवशाली परंपराओं की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मिट्टी के दिए बनाने में जुटे सावर रोड निवासी हंसराज प्रजापत का कहना है कि दीपावली पर लोग भले ही चमचमाती हुई चाइनीज लाइटें लगाकर खुश हो जाते हैं, मगर लक्ष्मी जी चाइनीज लाइटों से नहीं बल्कि मिट्टी के दियों से ही प्रसन्न होती है। उन्होंने बताया कि दीपावली पर मिट्टी के दिए बनाने के इस काम में वे अकेले ही नहीं जुड़ते बल्कि उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बटाते हैं। इस बार मिट्टी के दीपकों की बिक्री अच्छी होगी। हाँ, इस बार अच्छी होगी क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए ये वायरस चीन में पैदा हुआ, तो वो चीन की सामानों से लोग बाग जो नफरत करते हैं या उनकी बहिष्कार कर रहे हैं। तो हमें ऐसा विश्वास है कि इस बार हमारे मिट्टी के बर्तन दीपक वगैरह ये सब ज़्यादा बिकेंगे और लोग इनको ज़्यादा काम में लेंगे। इसी को देखते हुए हमने इनका काफ़ी अच्छा स्टॉक कर लिया है और बिक्री की भी हमें अच्छी संभावना है।
और मिट्टी के जो ये शुद्धता जिसे मानी जाती है, जो मिट्टी से ही मानी जाती है, देवता मिट्टी से ही प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निकटवर्ती ग्राम रणजीतपुरा निवासी शिक्षक गोपाल लाल वैष्णव के पुत्र अभिषेक वैष्णव एवं पुत्री अर्चना वैष्णव द्वारा पहले ही प्रयास में नीट पास कर केकड़ी क्षेत्र का गौरव बढ़ाने पर वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी के पदाधिकारियों ने सोमवार को उनके घर जाकर दोनों भाई बहनों का सम्मान किया। इस दौरान वैष्णव बैरागी महासभा के संरक्षक ओम प्रकाश वैष्णव, बजरंगदास वैष्णव, अध्यक्ष बिरदीचंद वैष्णव, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव और वैष्णव युवा महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गणेश वैष्णव एवं दिनेश वैष्णव सहित समाज के अन्य लोगों ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में दोनों भाई बहनों का चयन होने पर उनका माला पहनाकर एवं श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया। इस मौके पर सभी समाज के लोगों ने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परिवार को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं भी दी। हम आपको बता दें कि इस परीक्षा में अभिषेक वैष्णव ने 673 व उसकी बड़ी बहन अर्चना वैष्णव ने 580 अंक प्राप्त किए। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद को दिया है। और इधर नगर पालिका द्वारा नो मास्क नो एंट्री को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पिकासो सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी के सहयोग से आम राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान शहर में एक रैली भी निकाली गई। रैली में सोसाइटी के सुपरवाइजर उमेश कुमार सेन, सदस्य कपिल कुमार, योगेश, दिव्यांशु ने राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए एवं दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर भी चिपकाए। आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, वरना घर ही रहे और मास्क सैनिटाइज का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी अवश्य अपनाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंचायत समिति परिसर में सोमवार को विशेष योग्यजन पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण शिविर आयोजित कर क्षेत्र के 117 विशेष योग्यजनों का पंजीकरण किया गया। हम आपको बता दें कि इस शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। बघेरा के रेगर मोहल्ले में चल रहे 9 दिवसीय नवरात्रा महोत्सव संपन्न होने के बाद आज गांव के युवाओं द्वारा माता की शोभा यात्रा निकाली गई तथा डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए वराह सागर में माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। हमारी बघेरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान डीजे की धुनों पर कई युवक युवतियां श्रद्धा पूर्वक नाचते गाते हुए चल रहे थे, जिनके उत्साह का नजारा देखते ही बनता था। और इधर खवास गांव में नवरात्र संपन्न होने के बाद गांव में नेजा को घुमाया गया। हमारे खवास रिपोर्टर बेरूलाल टेलर ने बताया कि नवरात्रा स्थापना के दिन गांव के चामुंडा माता मंदिर में नेजा की स्थापना की जाती है और नवरात्रा संपन्न होने के बाद नेजा को पूरे गांव में घुमाकर गांव के शिव सागर तालाब में विसर्जित किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि नेजा को निकालने से पूरे वर्ष पर गांव में ग्रामीण और पशुधन सुरक्षित रहते हैं, उनको किसी प्रकार का रोग नहीं होता।